अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम आ गए हैं अपने ट्रेनिंग सेशन पर। मैं मिसेस नाहिद अरशद हाशमी, आपकी मास्टर ट्रेनर, लीड ट्रेनर, और हम बात कर रहे हैं आज क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन की, कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये शायद आप लोग करते भी रहे होंगे, आप लोगों को इसका अंदाजा होगा कि इंटीग्रेशन जब हमें करवाई गई और हमें हमने हमें शुरू किया, तो दो सब्जेक्ट्स को इन द बिगिनिंग हमने दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से फायदा ये हुआ, अच्छा अब क्या हुआ कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर मीटिंग करने लगे कि कौन से चैप्टर्स जो इस महीने या इस टर्म या इस वीक में हम जो कर रहे हैं, हम इनको इंटीग्रेट किस तरह करें। इस तरह क्या हुआ कि कि हमारी खुद की कोऑर्डिनेशन भी बढ़ी, कोलैबोरेशन भी बढ़ी टीचर्स की आपस में, और साथ साथ उसके सब्जेक्ट्स को भी बच्चे भी इंटीग्रेट करने लगे। हमारे मिडिल स्कूलर्स जो थे कि प्री स्कूलर्स में और अर्ली ईयर्स में तो होता ही है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। सीनियर स्कूल में और मिडिल स्कूलर्स में हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से मैंने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्लेस में क्या किया कि उनको ज्योग्राफी में उनको एरिया ऑफ अ कंट्री निकालना था। तो मैथ्स की टीचर के साथ मैंने उसको इंटीग्रेट किया कि एरिया निकालने के लिए हम दोनों ने मिलकर क्लास को वो किया, पढ़ाया। उसने एरिया की वो बना दी, और मैंने उनको पाकिस्तान का एरिया निकालना और दूसरे कंट्रीज का एरिया निकालना बताया। तो ये इंटीग्रेशन बच्चों के लिए भी इतना इंटरेस्टिंग था कि हम ये इन चीज़ों का यहाँ भी एप्लीकेशन होता है, यहाँ भी एप्लीकेशन होता है। एक ये चीज़ समझ में आई, डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर वो क्रिएटिव हो गए, क्रिएटिव हो गए। ये साइंस में भी काम आएगा, ये दूसरी चीज़ों में भी। टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल तो अब होने लगी हैं, पहले तो हम ज़्यादा क्लासरूम में क्या करते थे या रिसोर्स रूम ले जाते थे उनको, लेकिन अब हर बच्चे के पास अपनी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स मौजूद हैं, तो वो आराम से उसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हर सब्जेक्ट में होती है, हर सब्जेक्ट में होती है, जो कि आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। आगे हम और इसको देखेंगे डिटेल में कि हम किस तरह जो है वो, जैसे इस्लामियात हर किसी के साथ, इस्लाम जो है या अखलाकियात जो है, एथिक्स जो हैं, वैल्यूज जो हैं, ये सारी चीज़ें सबके साथ इंटीग्रेट होती हैं, हर चीज़ के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है उसको क्रॉस करिकुलर इसलिए कहा जाता है कि वो एक ही करिकुलम में उसको एक इंटीग्रेटेड करिकुलम हम बनाते हैं, और उसको हम पढ़ाते हैं और समझाते हैं और देखते हैं कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या मामला है कि क्रॉस करिकुलर टीचिंग को हम अगर बेसिक उसका डेफिनेशन लें, तो मेथड है टीचिंग का जिसमें कि टीचर्स जो हैं वो दो या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एरियाज को डेवलप करती हैं, और कोई यूनिट जो है वो एक साथ पढ़ाती हैं और उन इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाती हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट एरियाज में। तो जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी, और जब हम सोचने बैठते हैं ना, तो मतलब बिगिनिंग में तो हमारी जब ट्रेनिंग हुई इसके ऊपर इंटीग्रेटेड करिकुलम पे, तो और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स पे, तो नहीं समझ आई थी। सबसे पहले तो हमने उसको इंटीग्रेट किया टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो बड़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि हमारी हमारी जो टीचर थी कंप्यूटर की, वो हमें बहुत उसमें हेल्प करती थी। लेकिन जब दो सब्जेक्ट्स को हमने क्रॉस करिकुलर में किया, तीन सब्जेक्ट्स को हमने क्रॉस करिकुलर में किया, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बहुत मजे के वो हो गए, इंटरेस्टिंग हो गए, एंगेजिंग हो गए। हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है उसके, कि जब हम इंटीग्रेशन टीचिंग टेक्निक जो हम करते हैं, तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो होता है वो डेप्थ स्टडी के साथ आने लगता है। बच्चों को एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ कनेक्शन पता चलता है। वरना समटाइम्स तो मिडिल स्कूलर्स तो पूछते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें उनकी उसकी जो यूटिलिटी बतानी पड़ती है उनको। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत आसानी से हमें ये बात समझ में आ जाती है, बच्चों को भी आ जाती है। फिर ये कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है उनके डेवलप होता है, उनको रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी पता चलता है। फिर इंटर डिसिप्लिनरी भी इसको कहा जाता है, एक दूसरे अल्फाज में, एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन के साथ जो इंटीग्रेट करना। इसमें क्या होता है कि उनको काम करने का मौका मिलता है लर्नर्स को मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे, और इससे क्या होता है कि वो ज्यादा इंक्लूसिव जो है पर्सपेक्टिव उनको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं, उनको दो मिलती है। जैसे मैंने इंग्लिश के साथ अपना ज्योग्राफी को वो किया, चूंकि मैं एक ही टीचर थी,
तो मैंने उसके साथ इंटीग्रेट किया कि इंग्लिश में उनका एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था जो कि वल्केनिक एरप्शन पे था, उसके डिवेस्टेशन पे, उसकी तमाम चीजों पे, एक उस और उसके जो है ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। अ, तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, जो हमारी डिजास्टर होते हैं उसमें डिजास्टर के चैप्टर के साथ। तो उस यूनिट को जब हमने इंटीग्रेट किया तो वो दोनों काम हमारे हो गए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा बच्चों के लिए, बहुत शौक से बच्चों ने पढ़ा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि एजुकेशनल ये अप्रोच है, और इसमें स्किल्स, नॉलेज और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट के या डिसिप्लिन के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनको कोहेसिव मैनर में पढ़ाया जाता है। ये मेथड जो होता है वो स्टूडेंट्स की जो रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट्स जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि हमने बात की है, और वो अपने लर्निंग को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे होते हैं, और उसको उनके दरमियान उनमें क्या पैदा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर वो उस क्रिटिकल थिंकिंग के बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जाते हैं, और फिर आगे जाकर क्रिएटिविटी पे आ जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर इसको ट्राई आउट करें, क्योंकि हम तो इसको पढ़ा चुके हैं। और जब हमारा कंप्यूटर्स जो है वो वेल इन यूज में आ गए थे, तो हमने उसको सबसे पहले कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट किया। अगर आपने अभी तक फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है तो आप लोग आराम से इसमें ले सकते हैं कि पहले आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करो, अब तक वो कर ही चुके होंगे आप लोग। और कंप्यूटर के टीचर के साथ बैठकर काम करें, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स के साथ भी बैठकर काम करें। बहुत कुछ हमें कॉमन मिल जाता है, जो कि हमने बस ये होगा कि हमें करिकुलम दोबारा बनाना पड़ेगा, ये स्कीम ऑफ वर्क जो है वो दोबारा बनानी पड़ेगी। कोई इसमें हर्ज नहीं है, अगर अभी नहीं किया तो अगले साल के लिए जरूर करना शुरू कर दें। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरियाज जो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, वो उनको हम म्यूचुअल इंटरेस्ट के या म्यूचुअल टॉपिक के हम उसको रख लेते हैं। फिर ये पैरामीटर्स हमारे परफॉर्मेंस के जो अग्रीड अपॉन हो जाते हैं कि हम मैं क्या करवाऊंगी और दूसरे सब्जेक्ट की चीजें क्या करवाई जाएंगी, और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो और जगह हो रही होती है। ठीक है। तो इसमें बहुत इंटीग्रेशन में बहुत मजा आ जाता है, और मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। और जब आहिस्ता से जब हम करने लगते हैं तो बहुत हैंड्स ऑन हमारा हो जाता है, और बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लर्निंग जो है वो हो जाती है। इसकी इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो होती है, इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव गेन ज्यादा होता है, न्यूरॉन्स हमारे ज्यादा बनते हैं, लर्नर्स की ऑथेंटिक रियल लाइफ लर्निंग हो जाती है कि जिंदगी में इसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे बहुत सारी चीजों का हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चे कहते हैं कि इसका जिंदगी में क्या एप्लीकेशन, हमारी रियल लाइफ में इसकी क्या क्या यूटिलिटी है। तो उन चीजों को हम बात करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी उनको नजर आने लगती है। फिर ये कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम दैट लीड्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर इतना इंगेजिंग होता है कि वो उसमें इतने इंगेज्ड होते हैं लर्नर्स के किसी किस्म के कोई बिहेवियर का इश्यूज तो आता ही नहीं। फिर ये कि स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट्स पे हम सारी तवज्जो होती है, वही डिस्कस कर रहे हैं, वही क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा काम फैसिलिटेटर का, गाइड का, मेंटोर का, कोच का हो जाता है। फिर ये कि स्टूडेंट्स के लिए कि उनका उनके वैरायटी ऑफ कंटेंट एरिया में जाने की बात हो जाती है। वैरायटी ऑफ कंटेंट एरिया की बात ये कि देखिए, एक ही लेवल के तमाम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन किताबों का आपस में रब्त और ताल्लुक और रिलेशनशिप जो है वो कायम होने लगता है। फिर ये कि लर्नर की स्ट्रेंथ्स बहुत बढ़ती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के लिए बहुत नई बात हो इंटीग्रेशन, लेकिन हम तो जैसे इस्लामिक स्कूल में इस्लामिक इंटीग्रेशन तो हर टॉपिक हर उसके साथ होता है, लेकिन ये सिर्फ ये एक इंटीग्रेशन तो हर जगह ही एप्लीकेबल मुसलमान की हैसियत से, जो हम हर बात में कर रहे होते हैं और हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला को जिस महफिल में हमने याद नहीं किया, आपने देखा होगा कि मैं ज़रूर कोई ना कोई बात करती हूँ, ताकि हमारी ये महफिल भी, हमारा ये वक्त भी मकबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में। हम उन औकात पे अपने अफसोस करेंगे जब अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह की नेमतों को, शुक्राने को, इन चीज़ों को हमने याद ना किया। वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, करिकुलम इंटीग्रेशन जो हमारी होती है, इसमें इसमें बहुत ही मजा इस लिहाज से आता है कि हमने तो बहुत करिकुलम भी डेवलप कर किए और करवाए हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो मेकिंग कनेक्शंस होती है, फिर ओपन एंडेड लर्निंग हो जाती है। ओपन एंडेड लर्निंग का मतलब ये है कि इतना आराम से बच्चे खुद अपनी लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। लर्नर्स जो होते हैं, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, लर्नर्स, जैसे आप लोग अब करेंगे अपना इंक्वायरी अप्रोच में वो इंगेज्ड होते हैं। फिर ये कि लर्नर्स जो होते हैं वो रियल पर्पस ऑफ लर्निंग को जान लेते हैं। ये तो आजकल बहुत इतना ज्यादा वो है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। फिर ये कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है
उससे वो बिग आइडियाज डेवलप करते हैं। जैसे कि हमने एक वाटर सेविंग डिवाइस जो है ना वो बनाने की कोशिश की थी। मैंने एक मशीन बनवाई थी बच्चों से अपने, और दिस इज द मैटर ऑफ 1993-94 कि उसमें मैंने उनसे डेवलप करवाई थी, और मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने करवाई थी कि यू विश टू डिजाइन वन मशीन, व्हाट वर्क वुड यू लाइक द मशीन टू डू। और इतने इंटरेस्टिंग आए थे, एक ने शू पॉलिश की बनाई थी, एक ने होमवर्क राइटिंग की करवाई थी, एक ने क्लीनिंग की करवाई थी, एक ने डस्टिंग की करवाई थी, एक ने बहुत मजे मजे की जो है ना उन लोगों ने। तो ये है क्रिएटिविटी जो बच्चों ने अपनी की थी, और ये ऐसा होता है कि बिग आइडियाज जो है सामने आते हैं। और इसी तरह जो मैंने आपको बताया, लियोनार्डो डाविंची जो है उसने जो चीजें बनाई थी, खास तौर पे वॉर मशीन्स बनाई थी और साइकिल बनाई थी, उसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं था। 400 साल के बाद वो मटेरियल मिला है। तो बच्चों को सोचने दीजिए और डेवलप करने दीजिए और बिग आइडियाज लाने दीजिए लर्नर्स को। मेटाकॉग्निशन बहुत होता है, इमेजिनेशन बहुत उनकी बढ़ती है, बहुत विविड इमेजिनेशन हो जाती है, और रिफ्लेक्शंस उनकी बिल्ट इन हो जाती है, और कंटेंट जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है अगर हमने करिकुलम इंटीग्रेशन कर ली तो। और ये होना ही चाहिए। अभी जो हमारा नेशनल करिकुलम है वो काफी हद तक है। करिकुलम कंटिन्यूम को हम करेंगे अगर, तो ट्रेडिशनल जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करता है, सेपरेट टॉपिक्स की बात करता है। जबकि इंटरडिसिप्लिनरी जो होता है वो सेपरेट सब्जेक्ट की टीचर्स जो है वो रिलेटेड टॉपिक को मिला मिला कर पढ़ाते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन की हमने बात की, कुछ मिसालें भी आपको दी हैं अपनी एक्सपीरियंसेस से। हो सकता है आप लोगों के भी अपने एक्सपीरियंसेस हों, आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना, अगर आप चाहें तो अच्छी तरह उसको ड्राफ्ट करके, और फिर उसको आप उसके साथ वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और प्लान करते हैं, और के शेयर्ड थीम पे काम करें। जैसे थीमेटिक जो होती है ना वो स्टडी, जैसे हमने एनवायरमेंटल स्टडी को हमने थीमेटिक ही रखा हमेशा, हर महीने का एक थीम बना लेते थे पूरे साल के लिए, और उसमें फिर उसी थीम पे काम होता था, जो तमाम सब्जेक्ट जो थे वो उसी थीम पे काम करते थे। तो चैप्टर्स को आगे पीछे करना, यूनिट्स को आगे पीछे करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। असल बात है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, कि उसके हर कोने से बच्चा वाकिफ हो जाए, लर्नर वाकिफ हो जाए। करिकुलम इंटीग्रेशन जब होती है तो कोई सेपरेट सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो निगोशिएट कर लेते हैं थीम्स के ऊपर। अच्छा, अभी तक तो स्टूडेंट्स के साथ निगोशिएशन की इतनी वो नहीं आई थी, लेकिन हम सीनियर स्कूल से अपने जरूर उनको कहते हैं कि व्हाट विच थीम वुड यू लाइक टू ऐड इनटू योर ईयरली प्लान। तो उसमें हम उनका एक बॉक्स रख देते थे, जिसमें वो उसमें डाला करते थे लिखकर, और फिर वो भी हमें बहुत मदद दिया करते थे उन चीजों से। तो इस तरह हम उनका लेते थे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली हम उनसे उनके सजेशंस लिया करते थे। तो ये हो जाता है हमारा करिकुलम। इंटीग्रेटिव टीचिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनको ITS कहा जाता है, इसमें क्या होता है, पुट थिंग्स टुगेदर। लेसन जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उनको हम जोड़ते हैं, लेसन जो होते हैं उनको एक से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि लेसन को मीनिंगफुल एक्टिविटीज बनाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो। लेसन जो होते हैं उसकी इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए हम प्लान करते हैं, और इट पेव्स द वे टू कनेक्टिंग व्हाट इज लर्न इन स्कूल टू रियल लाइफ वर्ल्ड, रादर देन आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये इतना इंटरेस्टिंग काम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसमें, ज़ाहिर है वो बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड थे, क़यामत तक के लिए होंगे। तो वो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब सूखा हुआ एक दरख्त देखा, तो उन्होंने उस शाख को हिलाया और उस पे से पत्ते झड़े। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम जो उनके साथ थे उनसे पूछा कि ये जो है ये इंसान के गुनाह इसी तरह झड़ते हैं जब वो वजू करता है और नमाज पढ़ता है। तो अब आप देखिए कितनी अच्छी रियल लाइफ एग्जांपल दी, जो उनको सामने नजर आ रही थी कि दरख्त से पत्ते झड़े हैं, और कुछ बुश थी, झाड़ी सी थी, वहां तो बड़े दरख्त तो होते नहीं थे, लेकिन मदीना के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि वो एक जो है वहां पे पानी का जरिया मौजूद था बहुत अच्छा। तो इसलिए आप ये ना समझे कि इंटीग्रेशन जो है वो किसी किस्म की या रियल लाइफ एग्जांपल्स देना कोई ऐसी बात है जो बहुत अनोखी बात है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया है हमने। और जब भी इस तरह की कोई चीज करें तो नियत कर लें कि मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, ताकि जैसे उन्होंने डिजाइन बना के रेत रेत में दिखाया था इंसानी जिंदगी का और उसकी ख्वाहिशात का। और आप ये अगर सीरत पढ़ेंगे तो जरूर आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर उन्होंने मिसाल जैसे रियल लाइफ की मिसाल दी कि किसी के दरवाजे से एक नहर बहती होगी और वो उसमें 5 दफा दिन में नहाता होगा, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल रहेगा? सो इट्स अ वेरी सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो साहब कराम ने कहा नहीं, तो कहा कि बस इसी इसकी मिसाल 5 नमाजों की है।
तो आप ये देखिए कि इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर बात करना और रियल लाइफ मसाइल देकर बात करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कैसे हम इस क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन को हासिल करेंगे। मुश्किल नहीं है, 1-2 साल में आप आराम से इसको कर सकते हैं अपने अदारे में। और जो करना चाहे उसमें अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी की या उसकी ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमारी पेड कंसल्टेंसी भी होती है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर, हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये, मगर ये पेड होता है करने के लिए। जो जो अंडर प्रिविलेजेड एरियाज होते हैं वहां तो मैं जाके उनको हल्का फुल्का करवा देती हूँ फ्री में भी। लेकिन उनके अपलिफ्टिंग ऑफ स्कूल के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन उसको चूंकि सारे उनका इतना ज़्यादा ब्रॉड विजन नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम उसी उनके विजन पे ही काम करते हुए कर देते हैं। लेकिन जो आप अगर उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा सैनापरा जो है वो पेड वो कर रहा होता है और तालीम वाले भी कर रहे होते हैं। माशाल्लाह इनका तालीम वालों का काम, मैं इसीलिए जुड़ी हुई हूँ इनके साथ। इनका काम भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है और बहुत दर्दमंदी और खैरख्वाही के साथ ये काम करते हैं। और आपको पता है कि दीन नसीहा है, यानी दीन तो खैरख्वाही का नाम है। दीन जो होता है ना, वो जिंदगी गुजारने का तरीका भी होता है। हमें एक दूसरे की खैरख्वाही करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैं इस टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ कि इनके साथ जो है वो मुझे बहुत खैरख्वाही के मामलात मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम क्या करते हैं, वही जो हमने कहा कि स्टूडेंट सेंटर्ड करके उसको थीमेटिक यूनिट्स हम बनाएं कि इस तरह के लेसन डिजाइन करें एक सेंट्रल थीम के अराउंड। ठीक है। तो उसमें उसमें बहुत सारी चीजें जो एक सारे ऑब्जेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट कर लें या एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स बना लें जिस पर तमाम सब्जेक्ट्स काम करें। जैसे कि हम करेंगे एक थीम ली हमने, फर्ज कीजिए हमने थीम ली जनवरी की सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें हम साइंस के इकोसिस्टम्स अगर आपके जिस भी जगह मौजूद है, जिस भी लेवल के हैं, उसको हम ऐड कर लें। सोशल स्टडीज है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे बात कर लें या एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे और इन चीजों पे बात कर लें, तो उसमें आपकी आगे आ जाती है। आर्ट में हम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स तो मिल गया ना आपके साथ मिलकर काम। प्लस इसमें आप इंग्लिश और उर्दू भी ऐड कर लें। इंग्लिश में जो है ना आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी और और उर्दू में आपकी उर्दू की जबान की महारतें हासिल हो जाएंगी। तो इस तरह के थीमेटिक यूनिट्स जो होते हैं ना, वो हम उसका पूरा एक थीम बोर्ड बना देते थे और उसके ऊपर वो सारा काम होता था। इंटीग्रेटेड करिकुलम डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वीव्स जो मल्टीपल डिसिप्लिन जो है वो एक दूसरे के साथ हम बनाते हैं। तो इस तरह जो लोग नए आते हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है वो काम, कि लैंग्वेज, आर्ट, सोशल स्टडीज, साइंस बहुत ज्यादा जो है ना वो इसमें मिल मिल जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स, ये तो हमेशा हमें हर चीज में इनहेरेंटली उसको जो कंबाइन करना है हमने, मैथ, साइंस, आर्ट्स, मोर, ये भी आगे आपके और आएगा जब हम गेमिफिकेशन का की शायद हमने बात कर ली है। गेमिफिकेशन में ये चीजें सारी आती हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज पेश करते हैं हम, केस स्टडीज पे हम बात करते हैं और उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देकर और उनको नेसेसिटेट करा के अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन जो है वो हम करवा रहे होते हैं और करवा सकते हैं। जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी का हम बात करें या फूड के वेस्टेज और फूड की हम बात करते हैं, तो उसमें हम इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है और एथिक्स भी आ जाती है। और इसमें हम इस्लामिक इंटीग्रेशन तो हर जगह होना चाहिए। मुसलमान मुल्क में तो इस्लामिक इंटीग्रेशन हर चीज में होना चाहिए और हर टीचर को इजाजत होनी चाहिए तकरीर करने की नहीं, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने की। क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन के वेज जब अगर हम देखते हैं तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हम करते हैं कि ग्रुप वर्क पे काम करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ्स जो होती है वो उनको देखकर काम करते हैं, कोलैबोरेट करवाते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मैगजीन डेवलप करवाना, ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं। और डिजिटल मैगजीन तो हमारे वहाँ तो बहुत अरसे से चलता रहा और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सब एक सबसे पहले स्टेप पर ही डिजिटल मैगजीन अपना एक डेवलप कर लें तो उसमें ये इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मजे से की जा सकती है। क्रॉस डिसिप्लिनरी असेसमेंट लिया जाए कि ऐसे असेसमेंट, अभी तक इस सिलसिले में जो है असेसमेंट सबके अलग अलग ही आमतौर पे लिए जाते हैं, लेकिन हम उसको इस तरह भी डेवलप कर सकते हैं कि ऐसे असेसमेंट बनाए जाएं जिसमें पोर्शंस हो। अच्छा, इसमें क्या कर देते हैं हम, जैसे जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के तीनों के जो है ना पोर्शंस बना के हम कर लें, या फिर हम 4 स्ट्रैंड्स जो हैं हमारे उनके साथ कर लें। तो कोई भी हम इस तरह के असेसमेंट डिजाइन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप पे असेसमेंट डिजाइन नहीं होते तो 2 पोर्शंस बनाए जा सकते हैं और उनमें काम करवाया जा सकता है, उर्दू और अंग्रेजी का साथ साथ, या इंग्लिश में ही अगर हम कर रहे हैं तो लैंग्वेज और लिटरेचर साथ साथ, और साथ उसके साइंस या सोशल स्टडीज का हमने असेसमेंट ले लिया।
तो काफी ये चीजें जो है ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आ सकती हैं। ऐसे रिक्वायरिंग हिस्टोरिकल एनालिसिस, परसुएसिव राइटिंग और स्टैटिस्टिकल एविडेंस, तो तीन चीजें मिल जाती हैं इसके अंदर। स्टेम और स्टीम एजुकेशन को हम इतना ज्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे होते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन है ही, हर लिहाज से इंटीग्रेशन है, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, आर्ट्स की, मैथमेटिक्स की, और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो इन एट द बैक हो ही रही होती है सारी की सारी। इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड राइटिंग टास्क अगर हम देंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा, जो कि हमारी बात कर रहे थे, तो इसमें जो है ना आर्टिकल्स राइटिंग इन इंग्लिश, या ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश, कॉम्पोजिशन राइटिंग इन इंग्लिश, रिसर्च पेपर राइटिंग इन हिस्ट्री, ये तमाम चीजें जो है ना हम इसमें असेसमेंट भी कर सकते हैं और उनका इसको भी देख सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होता है, इसमें जो है वो क्वेश्चंस पोज करने पर, ये क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत का बेसिक जो है ना ब्रिक है ये। तो एक्सप्लोर करें टॉपिक्स को मिक्स ऑफ सब्जेक्ट एरियाज में, और क्यूरियोसिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसमें। जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे पर हॉप कर रहे होते हैं, फिर उसको कर रहे होते हैं, अभी शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मैं आपको बता दूं, इसलिए कि अभी हमारे दिमाग जो है वो सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो हो जाएगा। और प्री स्कूलर्स में तो कभी भी नहीं होता सब्जेक्ट वाइज, उसमें हमेशा न्यूमरेसी होती है, उसमें हमेशा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसमें हमेशा जो है वो आर्ट एंड कल्चर जो है वो होता है। तो इस तरह की चीजें जो है ना मिक्स करके करना है। क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन जो है वो एनहांस करता है स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को, और प्रिपेयर करता है उनको कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस जो कि उन्होंने दुनिया में फ्यूचर में अपने फेस करने होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये अगेन इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बिल्कुल थोड़ी सी चीजें आपको बताई गई हैं, बाकी डिटेलिंग और सारी चीजें जो है वो आप अपने तौर पर भी करेंगे, और चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।